हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे ZD250 mg टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट के बारे में आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, जैसे कि इसका कंपोजिशन क्या है, किस कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है, कितना इसका प्राइस है, क्या क्या इसके यूज़ और बेनिफिट्स होते हैं, कैसे ये काम करती है, कितनी डोज पेशेंट को दी जाती है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी है और कौन कौन सी दवाइयों के साथ इसका इंटरेक्शन हो सकता है, जो दवाइयाँ आपको इस टैबलेट के साथ नहीं लेनी चाहिए। इन सारी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आपको इसके बारे में सब कुछ समझ में आएगा और इससे होने वाले कई तरह के नुकसान से भी बच पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में। तो ZD250 mg टैबलेट में इजिथ्रोमाइसिन 250 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में प्रेजेंट है। कंपनी के बारे में बात की जाए तो मैनकाइंड फार्मा कंपनी का एक प्रोडक्ट है और प्राइस के बारे में बात की जाए तो 10 टैबलेट का प्राइस 110 रुपये है। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस और बेनिफिट्स के बारे में, कौन कौन सी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ZD250 mg टैबलेट में इजिथ्रोमाइसिन है। इजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक दवा है। ये कई प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करती है, यानी बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में ये टैबलेट दी जाती है, यानी व्यक्ति को निमोनिया का इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रोंकाइटिस का इन्फेक्शन हो सकता है या फेफड़ों से रिलेटेड और कोई अन्य इन्फेक्शन हो सकता है, तो उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी ये टैबलेट दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को कान में इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कान पकने लगते हैं, कान से पस आने लगती है, कान से मवाद आने लगती है, तो ऐसी कंडीशन को दूर करने के लिए भी ये टैबलेट दी जाती है। नेक्स्ट है थ्रोट इन्फेक्शन। अगर किसी व्यक्ति को गले में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, गले में खराश होने लगती है, खांसी आने लगती है या निगलने में कोई परेशानी होने लगती है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी ये टैबलेट दी जाती है। इसके अलावा टाइफाइड फीवर में, गोनोरिया के इन्फेक्शन में और स्किन इन्फेक्शन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी आपने इसके यूजेस के बारे में जाना। अब हम जान लेते हैं ये टैबलेट कैसे काम करती है, यानी इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो इजिथ्रोमाइसिन टैबलेट एक एंटीबायोटिक दवा है। ये मैक्रोलाइड ग्रुप की एक एंटीबायोटिक है। ये बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती है, जिसके कारण बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और हमारा इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। इस तरीके से ये मेडिसिन वर्क करती है। अब हम जान लेते हैं इसकी डोज के बारे में, इसकी खुराक के बारे में, कितनी खुराक पेशेंट को दी जाती है। तो एक एडल्ट पर्सन के लिए एक एक टैबलेट दिन में 2 बार दी जा सकती है और ये लगभग 3 दिनों तक दी जा सकती है। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो इसे 5 दिन तक भी दिया जा सकता है। इसको खाली पेट तथा खाने के साथ दोनों तरीके से दिया जा सकता है। अब हम जान लेते हैं इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस टैबलेट के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे किसी को पेट में ऐंठन हो सकती है, दस्त लगने की समस्या हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग की समस्या हो सकती है, सिर दर्द की समस्या हो सकती है, चक्कर आने की समस्या हो सकती है या हृदय की गति इरेगुलर हो सकती है। इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट इस मेडिसिन से देखे जा सकते हैं। अब हम जान लेते हैं इसकी प्रिकॉशंस के बारे में, आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली, ये प्रिस्क्राइब मेडिसिन है। हमेशा आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। अपनी मर्जी से कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरी, अगर किसी व्यक्ति को इस टैबलेट से एलर्जी होती है तो ऐसे व्यक्तियों को इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर किसी व्यक्ति को हृदय से संबंधित कोई गंभीर बीमारी है, जैसे कि हार्ट फेलियर की बीमारी है, हार्ट अटैक की बीमारी है या किसी को लो ब्लड प्रेशर की बीमारी है या हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो ऐसे पेशेंट को भी इस टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर किसी व्यक्ति ने वैक्सीन लगवाई है तो वैक्सीनेशन के दौरान भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में ये दवा सेफ़ है, लेकिन हमेशा आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर किसी व्यक्ति को लीवर से जुड़ी या किडनी से जुड़ी कोई गंभीर बीमारी है तो ऐसी कंडीशन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब हम जान लेते हैं इस टैबलेट के इंटरेक्शन के बारे में। ये कौन कौन सी दवाइयों के साथ इंटरेक्शन कर सकती है, जो दवाइयाँ आपको इस टैबलेट के साथ
नहीं लेनी चाहिए। जैसे कि अल्कोहल के साथ इसका इंटरेक्शन हो सकता है, तो अल्कोहल का एजिथ्रोमाइसिन के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ एंटी कैंसर दवाइयाँ हो सकती हैं, कुछ एंटी कोगुलेंट मेडिसिन हो सकती हैं, कुछ लाइव वैक्सीन हो सकती हैं। तो ये दवाइयाँ भी आपको इस टैबलेट के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपस में इंटरेक्शन कर सकती हैं और आपको कई तरह के साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफेक्ट उत्पन्न कर सकती हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये थी जानकारी ZD250 mg टैबलेट के बारे में। यदि आपका कोई सवाल है या सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और जानकारी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और दवाइयों से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।